गांधी मैदान में चंद्रनाहु कुर्मी समाज की वार्षिक अधिवेशन चल रहा है। शुक्रवार को जहां सुबारा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, वहीं शनिवार का समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने शिरकत की। अपने 15 साल के कामों को गिनते हुए रमन सिंह ने मौजूदा भूपेश बघेल सरकार पर तंज किया। इतना ही नहीं, फिल्मी स्टाइल में रमन सिंह ने सूबे की सत्ता में बदलाव को लेकर भी इशारा किया। प्रत्याशी का निर्णय डॉक्टर रमन खुद नहीं करता, पार्टी का निर्णय हमेशा पार्टी तय करती है और पार्टी का जो निर्देश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। देश का पहला एथेनॉल प्लांट शक्कर कारखाना का ये बाई प्रोडक्ट है और इसकी पहल हम लोगों ने की थी। दोनों शक्कर कारखाने आज काम कर रहे हैं, 300 से ज़्यादा खांडसारी काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर है, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया था। कवर्धा में एक और ये भी बात होती है कि दो बड़े चेहरे जो है आपस में नहीं लड़ते, ये कितना सच्चाई है? दो बड़े चेहरे जो है आपस में नहीं लड़ते, चुनाव जो है कितना सच्चाई है? नहीं, बड़े चुनाव में तो वही लड़ता है जो पार्टी जिसका निर्देश होता है। छोटा और बड़ा देखने की जरूरत नहीं। मैं मोतीलाल वोरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो क्या बड़े आदमी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? मैं बहुत छोटा आदमी था और बड़े आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो वो मापदंड नहीं होता, पार्टी का निर्देश होता है। पार्टी का डिसीजन लेने का रहता है, हम लोग डिसीजन नहीं लेते। 15 साल में बिछाया सड़कों का जाल। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने पुराने दिन को याद करते हुए कहा कि मैं यहां पार्षद से विधायक बना, फिर सांसद और 15 साल मुख्यमंत्री रहा। जब मैं मुख्यमंत्री रहा तब धूल मिट्टी वाली सड़क थी। हमने 15 साल में सड़क का जाल बिछाया, किसानों को ध्यान में रखते हुए शक्कर कारखाना स्थापित किया, सभी समाज को साथ लेकर चला। राजनीतिक मंच पर लिया जाएगा हिसाब। कांग्रेस पर तंज कसते हुए रमन सिंह ने कहा कि ये सामाजिक कार्यक्रम है, यहाँ राजनीति नहीं करता, जिनको करना है वे करें, डॉक्टर रमन नहीं करते। राजनीतिक मंच पर हिसाब लिया जाएगा, कितना नरवा कितना बारी, 113 करोड़ के खर्च का हिसाब लिया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से डॉक्टर रमन सिंह जी को छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ने का है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई निर्णय नहीं आया है, मगर जो भी चुनाव लड़ता है 90 सीटों में, वो सब निर्णय के बाद होता है। पार्टी के निर्णय लेती है और केंद्रीय चुनाव समिति में जाता है, उसके बाद फैसला होता है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। तो उसका निर्णय आज नहीं होता है, चुनाव के पहले 1 महीने पहले तय होता है। पठान के डायलॉग पर बटोरी तालियां। रमन सिंह ने छात्रावास भवन को लेकर चंद्रनाहु कुर्मी समाज को बधाई दी। आखिर में मंच में उतरने से पहले डॉक्टर रमन ने पठान फिल्म का फेमस डायलॉग बोला। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने की ओर इशारा करते हुए कहा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। रमन सिंह के इस डायलॉग पर जमकर तालियां बजी। मौसम बदल रहा है, मौसम बदलना है कि नहीं? आज इशारे में ही बात होगी। आज खुला बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मंच जो है समाज का मंच है, मगर अपना अपना सीट बेल्ट बांध ले, मौसम बदलने वाला है, बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। हम और आप। डॉक्टर रमन ने आगे भी नसीहत दी, धोखे में न रहे भूपेश बघेल। कार्यक्रम के बाद रमन सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की ये खास रिपोर्ट। 75 पार भाजपा क्या बोल रही है? इस बार डॉक्टर रमन कह रहे हैं कांग्रेस पूरा साफ। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया सुनिश्चित है। जनता को भ्रम में डाल के 4.5 साल नरवा गरवा घुरवा बारी में पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ठप कर दिया। इतना बड़ा करप्शन हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता। शराब में 2000 करोड़ रुपया, चावल में 600 करोड़ रुपया, रेत का घोटाला से लेकर दुनिया के सारे घोटाले, जनता ऊब चुकी है। परिवर्तन के लिए तारीख तय देख रही है कि कब चुनाव होगा, तब इनको छुट्टी करें। इसलिए भूपेश को गलतफहमी में रहना नहीं चाहिए। इस बार आने वाले चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ से पूरा साफ हो जाएगा। तो चलकर मंजर भी पास आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हौसला है तो चलकर मंजर भी पास आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का भी मजा आएगा, जीने का भी मजा आएगा। जय जोहार,
जय छत्तीसगढ़, जय शिवा, जय पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें। देखिए, आज छत्तीसगढ़ बदहाली के कगार पर भूपेश बघेल की सरकार ने ला दिया है। जिस तरह से राज्य में अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, प्रदेश का विकास रुका है, और ये सारा कारण है प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है। राज्य की भूपेश बघेल की सरकार को प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल घोटाले और भ्रष्टाचार करके अपनी कुर्सी को बचाना है, और उसी को ध्यान में रखकर वो काम करते हैं। आज चहुओर अराजकता का वातावरण है। हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और प्रशासनिक अराजकता है वही इस प्रदेश में आज दिख रहा है। छत्तीसगढ़ को बदहाल बनाने का काम भूपेश बघेल ने किया है। इस सरकार ने 4.5 साल में एक नया प्राइमरी स्कूल नहीं खोला है। 4.5 साल में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला है। सड़कें, पुल, पुलिया कुछ नहीं बनवाया है। जिस चीज़ का भी आज उद्घाटन हो रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्वीकृत काम है। कल भूपेश बघेल के आगमन पर कल कुछ भाजपा के कार्यकर्ता पवन जायसवाल और विजय पाली के द्वारा उनका पैर पड़ा गया है। क्या पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी? मैं जानकारी लूँगा। आपने मेरी संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से उसकी जानकारी लेकर उस पर बातचीत करूँगा।